अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो है रिहाना कौसर की। इनके मुताबिक एक जैली पीर ने इनको इनके खावन से दूर कर दिया। जब मैंने पूछा कि उसका तरीक़ा वारदात क्या था तो इन्होंने बताया कि वो जो जैली पीर है वो ना सिर्फ बंदे को हिप्नोटाइज़ कर लेता है बल्कि वो ख़वातीन को अल्लाह माफ़ करे कमरे में अकेली आने का भी कहता है। और ये पीर कौन है, किधर रहता है, उसने इनके साथ क्या क्या किया है, इनकी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद किया है, आइए रिहाना से जानते हैं। मुझे अब ये बताएं कि इस जैली पीर से आपका वास्ता कैसे पड़ा? ये हम उर्स करवाते हैं, तो जब हमने उर्स करवाया तो मेरे मियाँ का भाई था, वो कहने लगा मेरे पीर साहब को भी बुला लो, तो बुला लिया। जब उसने देखा कि उर्स में इतना कुछ होता है तो उसने मेरे मियाँ को हिप्नोटाइज़ करके अपनी तरफ कर लिया, उसकी उधर से बैत तड़वा दी और अपनी बैत में ले लिया। किसने हिप्नोटाइज़ किसने किया? वो बाबा शबीर कहलाता है। अच्छा, उसका नाम बाबा शबीर है? हाँ जी। तो बस उस दिन से आज तक मेरे बच्चे भी बाप के साए से दूर हैं और मुझे भी उन्होंने, यानी कि हमारी ज़िंदगी में ना खलाल सा आ गया है। ये जो बाबा शबीर है ये किधर का रहने वाला है? ये चीचा वतनी का रहने वाला, बूरावारे रोड पे। और मुझे ये नहीं याद कि 12-15 उनका गांव का नंबर है या 12-11 है उनका। चलें, उसने आपके खावन को हिप्नोटाइज़ किया, उसके बाद आपके जो खावन साहब हैं वो आपको उस पीर के पास लेकर गए? नहीं, वो चाहते थे ले जाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। और मेरे शोहर आए थे मेरी बच्चियों के पास कि चलो बच्चों, सब की बच्चियां जो उनके बैत हुई हैं तो मैं आपको भी बैत करवाना चाहता हूँ। मेरी बच्चियों ने कहा कि अब्बू वो ना अकेले में अंदर बंद करके बैत करता है, इसलिए हम उसकी मूवी बनाएंगे। लड़कियों को अकेले में बंद करके बैत करता है? लड़कियों को अकेले बंद करके वो मूवी बैत करता है। तो जब मेरी बच्चियों ने कहा कि हम मूवी बनाएंगे तो उसने मना कर दिया कि मैं इनको बैत नहीं करूँगा। तो इसके अलावा आपको और क्या मसला दरपेश हुआ उस पीर की वजह से? मसले ही हैं, मसले आए जा रहे हैं। वो बहुत गैर शरई बातें करता है जिसकी वजह से हमें बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, गैर शरई गंदी बातें करता है? हाँ जी, बहुत गंदी बातें करता है जिसकी वजह से ना तो हम किसी को बता सकते हैं। इस्तग़फ़ार, आगे मैं ये बात इनसे नहीं कर पाऊँगा, ना पूछ पाऊँगा। आपके साथ भी उसने गंदी बातें की हैं? मेरे साथ उस पीर ने तो नहीं की, लेकिन वो पीर के जो मरीद हैं ना, एक फ़रूक साहब हैं, उसने बातें की हैं और मेरे मियाँ करते हैं, तो इस बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या गंदी बातें करते हैं, गलत डिमांड्स करते हैं आपसे? बस ऐसे ही समझ लें कि बस हम बता नहीं सकते। अगर कोई भेस बदल के देखे कि वो क्या करता है, फिर या मेरे पास टच मोबाइल नहीं जो मैं उसकी मूवी बना सकती या उसके बयान रिकॉर्ड कर सकती, तो ये तो कोई उसके पीछे पड़े, कोई देखे, उसकी वेरिफिकेशन करे। तो अभी आप खामद के साथ रह रही हैं या आप अलग गए? हाँ, मैं अलग गए और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है? हाँ जी, बहुत दफ़ा होता ही रहता है इसी वजह से, क्योंकि मेरा मियाँ उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। जब वो बात करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, फिर हमारे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आपकी जो बेटियां हैं उनकी क्या क्या एज है? बड़ी बेटी मेरी 20 साल की है, 22 साल की है, उससे छोटी 20 साल की है, उससे छोटी 18 साल की है और उससे छोटी 17 साल की है। अभी चूँकि आप खामद के पास नहीं रह रही तो आप कैसे गुजारा कर रही हैं, घर का सिस्टम कैसे चला रही हैं? ये हम DTS करते हैं, यानी कि कंपनियों की चीज़ों की मशहूरी करते हैं हम, तो पब्लिसिटी करते हैं हम। कितने पैसे कमा लेती हैं आप? बस गुजारा सा हो जाता है हमारा। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की या किसी और को आपने नहीं बताया कि ये जो जैली पीर है ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है? सर बताया तो है, लेकिन मैं थाने तो नहीं गई। वैसे हुकूमत के लोग कोई भी मुझे मिल जाए उनसे बात करती हूँ या फिर मीडिया के लोगों से बात करती हैं, लेकिन वो सबूत मांगते हैं, मेरे पास सबूत नहीं है। वो सबूत मांगते हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, हम दिखा चुके हैं कि जैली पीर वो कैसे ख़वातीन की इज़्ज़तों को पामाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, क्योंकि ये बेचारियाँ मासूम होती हैं। अब घर के जब दुख उनके सामने सुनाती हैं तो फिर वही लोग इनको ब्लैकमेल करते हैं और अपनी डिमांड्स पूरी करते हैं। तो खुदा के लिए जो घर में हमारी माएँ बहनें हमारी ये वीडियोस देखती हैं, आपको अल्लाह का वास्ता
आप कोशिश करें कि ये जो जैली पीर हैं उनके पास ना जाया करें, ताकि आपकी इज़्ज़तें महफूज रहें। अब ये बिल्कुल इनकी सच्ची कहानी है। इन्होंने हमें फैसलाबाद में बुलाया, जिनकी ज़बानी आपने ये सारी बातें सुनी हैं। जो असल पीर या फिर जो अल्लाह वाले होते हैं वो तो फिर आपको अल्लाह से मिला देते हैं, उनका तो तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। ये जो हैं ये ठग होते हैं, ये इज़्ज़तों के ठग होते हैं। तो आपने इनकी बातें सुनी है कि अभी इनके घर के हालात एक जैली पीर की वजह से कितने ख़राब हो चुके हैं कि ये अपने खामन से दूर हैं। इधर गलियों में ये बेचारी कुछ चीज़ें सेल करती हैं, तो उसके महीने के जो इनको चंद रुपए इकट्ठे होते हैं उससे अपनी बच्चियों का ये पेट पाल रही हैं। तो अभी बच्चियों की आपने शादी भी करनी होगी। हाँ जी, वही परेशानी है कि बच्चियों की शादी करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं रही शादी उनकी। क्यों नहीं हो रही? आपकी गुर्बत की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, या बुरे हालात की वजह से? बस ऐसे ही है, जब कोई भी रिश्तेदार आता है ना, ये देखते हैं कि बीवी कहाँ रह रही है और मियाँ कहाँ रह रहा है, बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं पता नहीं इनके घर की क्या कहानी है। बस या तो ये वजह है या अल्लाह की तरफ से कोई देरी है। चलें जी, अल्लाह पाक इनके हाल पे रहम करे। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप और हम सारे मिलके इससे सबक हासिल करें। वो जो ऊपर ज़ात है वो बड़ी गफूर रहीम है। कोशिश करें कि उसके सामने झुकें, उससे मांगें, इंशाल्लाह वो आपको नवाजेगा। तो अपनी ख़वातीन का, अपनी बच्चियों का ख़ुद ख्याल रखिएगा, और जाते जाते कि खुदा के लिए ये जाली पीरों से दूर रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।